मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज हैं और इसमें तकरीबन 50 तक 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कासिम वाज बरन इन डैश ईयर बिफोर प्रॉफिटहुड। कासिम पैदा हुए कितने साल? 11 साल पहले, नबूवत से पहले। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी कासिम पैदा हुए थे 11 साल पहले, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। नबूवत से पहले 11 साल पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत डैश डाइड फर्स्ट अमंग द सहाबा। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। असद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा में सबसे पहले वफात पा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत उस्मान डैश वाज द की होल्डर ऑफ काबा। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हज़रत उस्मान बिन तलहा जो चाबी के होल्डर थे काबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु किसके सौदागर थे? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्लॉथ, कपड़े के सौदागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत उमर फारूक वाज मार्ट यार्ड ऑन। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट मुहर्रम 24 AH। हज़रत उमर फारूक ने जाम शहादत 24 हिजरी फर्स्ट मुहर्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत डैश एडेड अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन अजान। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट इज। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वो सहाबी जिसका जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवेस करनी है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। हज़रत डैश एडेड हैड द नॉलेज ऑफ ड्रीम। इसके लिए करेक्ट आंसर है किसको ख्वाबों के ताबीर का इल्म होता था। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत डैश एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर। इसके लिए करेक्ट आंसर है किसने इजाफा किया था जुमे की नमाज में दूसरे अजान का। इसके लिए करेक्ट आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीक इज़ द टाइटल ऑफ। अतीक किसका लक़ब है? ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है अतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत डैश हैड एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। इसके लिए करेक्ट आंसर उमर फारूक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गनी वाज द टाइटल ऑफ। गनी किसका लक़ब था? इसके लिए करेक्ट आंसर है हज़रत उस्मान, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डैश ईयर हज़रत डैश सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज। 18 साल के लिए कौन मुब्तला थे? अयूब अलैहिस्सलाम चमड़े की बीमारी में मुब्तला थे। हज़रत डैश इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट दरवेश। इसके लिए अबू ज़र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अबू ज़र को पहला दरवेश कहते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ड इन डैश पीरियड उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। यानी पहले मरदमशुमारी किसके दौर में हुई? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ बरीड एट। इसके लिए करेक्ट आंसर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बगदाद में दफन है। सूरा मीन सिटी ऑफ रिफ्यूजी, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। सूरा का मतलब है सिटी ऑफ रिफ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्सेस वर रिवील्ड इन फर्स्ट वही 5, ऑप्शन ई इसके लिए करेक्ट आंसर है। 5 आयात पहले इब्तिदाई नाजिल हुई है पहली वही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम। नमाज का हुक्म कुरान पाक में कितने मरतबा? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 700 मरतबा आया है कुरान पाक में नमाज का हुक्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ कुरान। इसके लिए करेक्ट आंसर है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज कुरान। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत डैश प्रपोज द कंपाइलेशन होली कुरान। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कंपाइलेशन तरतीब देने की। सिटी ऑफ डैश इज़ मेंशन इन कुरान। कौन सा शहर का जिक्र आया कुरान पाक में? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोम का जिक्र आया कुरान पाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरा डैश इज़ नोन एज ब्यूटी ऑफ कुरान। इसके लिए करेक्ट आंसर है रहमान, ऑप्शन बी। सूरा रहमान को ब्यूटी ऑफ कुरान कहते हैं। एट द एज ऑफ डैश होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 40 साल की उम्र में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली
वही नाज़िल हुई। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत डैश वाज अ फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। सौतेली माँ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके लिए करेक्ट आंसर हलीमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हलीमा वाज अ फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। डैश गज़वा डिस्क्राइब्ड इन होली कुरान 12। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, यानी 12 गज़वात का कुरान पाक में जिक्र आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रॉफिट आर मेंशन इन कुरान। कुरान में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 पैगंबरों का जिक्र आया है कुरान पाक में। इन होली कुरान डैश सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफिट। 6 कुरान पाक की 6 सूरा ऐसे हैं जो पैगंबरों के नाम से मंसूब है। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ला अबाउट जिना रिवील्ड इन जिना के मुतल्लिक कब आए? इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 5 हिजरी में जिना के मुतल्लिक आए हैं। द ऑर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड इन हिजाब के मुतल्लिक हुक्म कब आया है, कब नुज़ूल हुआ? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 4th हिजरी में। अब्लूशन मेड ओब्लिगेटरी इन यानी वुज़ू कब फ़र्ज हुई? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5th हिजरी में। इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड सूद मना किया गया किस हिजरी में? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट, यानी सूद को 8 हिजरी में मना किया गया। पैराडाइज मेंशन इन कुरान फॉर डैश टाइम। जन्नत का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 150 मरतबा आया है। नेशन ऑफ नो वर्शिप्ड 5 आइडल्स। इसके लिए करेक्ट आंसर है नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की? 5 बुतों की। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है 5 बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमाइंड इन फायर फॉर डैश डेज। 40 दिन के लिए आग में रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज डैश इयर्स ओल्ड व्हेन इस्माइल वाज बर्न 86। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी जब अल्लाह ने उसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट, यानी जो लिखना सीखते थे वो पहले पैगंबर। इसके लिए इदरीस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड 9 मिरेकल्स, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नवाजा किया 9 मुआज़े उसके पास थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हज़रत डैश वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी यानी अयूब अलैहिस्सलाम यानी मशहूर थे, 18 साल उन्होंने सब्र किया था। नजीबुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रोफेट। नजीबुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? इसके लिए करेक्ट आंसर है दाऊद अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बैतुलहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत डैश सिचुएटेड इन जेरूसलम। ये ईसा अलैहिस्सलाम का जाए पैदाइश है बैतुलहम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो जाए पैदाइश है वो बैतुलहम है, ये जेरूसलम है। आफ्टर डैश डेज कंटिन्यू रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हूद डिस्ट्रॉय। कितने दिन के लिए लगातार बारिश और तूफान ने हूद अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया है? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ए 7 ए करेक्ट आंसर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड याकूब अलैहिस्सलाम मीट ईच अदर आफ्टर डैश ईयर्स। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम कितने अरसे बाद यानी 40 साल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उन्होंने मुलाकात किया। फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज डिराइव्ड? अकद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर अकद। अकद से अकीदा लफ्ज निकला है। 5 प्रेयर वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन। 5 नमाज फ़र्ज हुई किस में? इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 नबी। हो मच तकबीर आर रिसाइटेड बाय मोज़न इन अजान। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 तकबीरें की जाती है, मोज़न तिलावत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब कीजिए।